Hello, my dear students, and welcome back to Balaji Online Classes. I, Rabia Khatun, is here to teach you all science of class 6th. So let's start with the 5th chapter that is given in your book. The name of the chapter is Separating Substances from Mixtures. So in this chapter, we'll be studying about what is a mixture, what are the types of mixture, and how to separate pure or impure material from mixtures. So basically, first of all, let's study what is atom. Atom is the smallest unit of matter, and when the molecules of elements and compounds are mixed together, they form a mixture. ठीक? Then comes the topic, what is pure mixture? Pure mixture या pure substance किसे कहते हैं? तो pure substance is a substance that has only one type of molecule. एक तरह के molecule जब सारे होते हैं किसी particular substance या mixture में, then that mixture is called a pure mixture. Then comes, there are two types of mixture, heterogeneous mixture and homogeneous mixture. होमोजेनस मिक्सचर जैसे नाम से पता चल रहा है, होमो मतलब उसमें जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं दे आर ऑफ सेम टाइप, मतलब उनको जब मिक्स कर दिया जाता है तो अलग अलग कंपोनेंट नहीं दिखते हैं. मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगी. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग सॉल्ट को डिसॉल्व करते हैं वाटर में, तो जब डिसॉल्व हो जाता है तो क्या हमें सॉल्ट अलग और वाटर अलग दिखता है? नहीं दिखता है. दैट मीन्स डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन वाटर इज अ होमोजेनस मिक्सचर. ठीक, अलग अलग कंपोनेंट्स हमें नहीं दिखते. हेट्रोजेनस इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ दिस. इन हेट्रोजेनस मिक्सचर वी कैन सी द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर. फॉर एग्जांपल सैंड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, तो आपको सैंड भी दिखती है, और अगर आप थोड़े टाइम के बाद देखें तो सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाती है और वाटर हमें अलग दिखता है. दैट मीन्स इट इज अ हेट्रोजेनस मिक्सचर. सो व्हाई सेपरेशन इज नीडेड? हम क्यों सेपरेट करते हैं मिक्सचर से पार्टिकल्स को? ताकि हमारा जो मिक्सचर है वो प्योर बन सके. हम मिक्सचर से इम्प्योर पार्टिकल्स को निकाल देते हैं सो दैट आवर मिक्सचर कैन बी प्योर. इसीलिए सेपरेशन इज नीडेड. देन देयर आर डिफरेंट मेथड्स, सेपरेशन मेथड्स. सबसे पहला है कि हार्वेस्टिंग और थ्रेशिंग. हार्वेस्टिंग क्या होता है? व्हेन द क्रॉप इज रेडी, तो जब उसको कट किया जाता है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग. और थ्रेशिंग का मतलब होता है, या थ्रेशिंग इज अ प्रोसेस इन विच ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द क्रॉप्स. आपने देखा होगा वीट जो होता है वो क्रॉप के अंदर होता है और उसको सेपरेट करने के लिए थ्रेशर का यूज होता है, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेशिंग इन विच वीट इज सेपरेटेड फ्रॉम दैट क्रॉप. नेक्स्ट इज विनोइंग. विनोइंग आप सबने देखा भी होगा और इसके बारे में आप लोग पढ़ भी चुके हैं इन योर लोअर क्लासेस. विनोइंग इज अ प्रोसेस जिसमें विंड का यूज किया जाता है फॉर द सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम द ग्रेन्स. आपने देखा होगा ऊपर से ग्रेन्स को गिराया जाता है और विंड जब उस पर एक्ट करती है तो जो लाइट पार्टिकल होता है, हस्क जो होता है, वो दूर जाके गिरता है और ग्रेन हेवी होते हैं तो वो वहीं पर गिर जाते हैं. इस तरह से दो इम्प्योरिटी अलग हो जाती है और ग्रेन अलग हो जाता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड विनोइंग. देन नेक्स्ट टॉपिक इज हैंड पिकिंग. हैंड पिकिंग नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हैंड से ही हम अपनी इम्प्योरिटीज को हटा दें. कभी कभी आपने देखा होगा कि राइस में कुछ इम्प्योरिटीज होती है तो आपकी मम्मा लोग हैंड से ही उसे हटा देती है. दैट प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ इम्प्योरिटीज फ्रॉम द मिक्सचर इज कॉल्ड हैंड पिकिंग. नेक्स्ट इज सीविंग. सीविंग मतलब होता है कि छानना. जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि देयर इज अ राउंड शेप्ड छन्नी जिसको हम लोग कहते हैं, तो उसमें व्हीट फ्लोर को छाना जाता है. ठीक, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड सीविंग. ये एक हाउस होल्ड पर्पज के लिए भी यूज होता है और आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी देखा होगा एक बिग सीव यूज होता है फॉर दिस प्रोसेस, सीविंग प्रोसेस. देन इज मैग्नेटिक सेपरेशन. मैग्नेटिक सेपरेशन में क्या होता है, जो आयन पार्टिकल्स होते हैं जो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट हो जाते हैं उनको हम लोग, जैसे बहुत सारा फॉर एग्जांपल हमें गार्बेज मिला, उससे हमें आयन के सारे पार्टिकल्स कह सकते हैं, या आयन का जितना भी गार्बेज है उसको अलग करना है तो वो हम मैग्नेटिक सेपरेशन के थ्रू करते हैं. देयर इज अ बिग मैग्नेट दैट इज अटैच्ड एंड उससे क्या होता है, उसमें सारे वो अटैच हो जाते हैं या अट्रैक्ट हो जाते हैं जितने भी आयन पार्टिकल्स होते हैं, और इस तरह से सेपरेशन हो जाता है. फिर कुछ और मेथड्स होते हैं जैसे कि सेडिमेंटेशन, डिकैंटेशन. सेडिमेंटेशन क्या होता है, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे सैंड को वाटर में आप डिसॉल्व कर दो, उसके बाद उस बीकर को थोड़ी देर के लिए आप रख दीजिए,
तो आप क्या देखेंगे कि सैंड नीचे सेटल डाउन हो जाती है और वाटर ऊपर हो जाता है, वाटर अलग होता है। ठीक, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन की सैंड नीचे सेटल डाउन हो गई और वाटर ऊपर है, दिस सेपरेशन इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। और फिर जब हम उस वाटर को अलग कर देते हैं या कहीं और पोर कर देते हैं और सिर्फ सैंड बचता है या वाटर अलग हो गया, सैंड अलग हो गया, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डीकैंटेशन। उसके बाद आता है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम फिल्टर पेपर को यूज करते हैं फॉर रिमूविंग द सॉलिड इम्प्योरिटीज फ्रॉम अ लिक्विड। ठीक, और फिर अगर हम लोग फिल्ट्रेशन पढ़ते हैं तो हम लोग के पास 2 टर्म्स आते हैं, रेसिड्यू और फिल्ट्रेट। रेसिड्यू क्या होता है? जब फिल्टर पेपर के थ्रू जो चीज बच जाती है फिल्टर पेपर में, दैट इज कॉल्ड रेसिड्यू। फॉर एग्जाम्पल कोई लिक्विड है, उसमें कोई भी सॉलिड इम्प्योरिटी है, हम लोगों ने फिल्टर किया उसको, तो फिल्टर पेपर के थ्रू जो लिक्विड निकल गया उसको फिल्ट्रेट कहेंगे, और जो फिल्टर पेपर में बचा सॉलिड इम्प्योरिटी उसको क्या कहते हैं? रेसिड्यू। ठीक, नेक्स्ट प्रोसेस इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन आप सबको पता है कि द चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू वेपर फेज। तो ये भी एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू सब्सटेंसेस को डिस्टिंग्विश या कह सकते हैं सेपरेट किया जाता है। इट इज अ मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर्स। Then the last topic is supersaturated solution and crystallization. Supersaturated solution क्या होती है बेटा? जब जैसे आप शुगर को डिसॉल्व करो वाटर में, तो एक पॉइंट पर वो डिसॉल्व होती जाएगी, फिर वो नहीं होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वाटर को बॉईल कर देते हैं, तो और ज्यादा वो डिसॉल्व होने लगती है। फिर तब एक पॉइंट आता है जब उससे ज्यादा शुगर डिसॉल्व नहीं हो पाती है, हॉट सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास होता है कि उससे ज्यादा अब हम शुगर डिसॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, तो उसको सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। और ये जो सोल्यूशन है इसको जब हम कूल करते हैं तो हमें जो क्रिस्टल के फॉर्म में सल्यूट पार्टिकल्स मिलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। प्रोसेस ऑफ कूलिंग द सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन टू फॉर्म द क्रिस्टल्स इज नोन एज crystallization. So that was it in this chapter. I hope you have understood the chapter, and please do read the chapter by your own. And the notes of this chapter you'll get on School Mitra. Please write it in your science copies. Until my next video, bye bye and take care.